राव आईएएस कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद अब जाकर एमसीडी की नींद खुली है। आज दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर अश्विनी कुमार ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके के जूनियर इंजीनियर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया, असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा अब एमसीडी के अधिकारी ओल्ड राजेंद्र नगर में चल रहे उन कोचिंग सेंटर्स को सील कर रहे हैं जहां बेसमेंट में नियमों के खिलाफ इलीगल और कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही हैं। एमसीडी के अधिकारी अब तक 19 कोचिंग सेंटर सील कर चुके हैं। इनमें आईएएस गुरुकुल, चहल एकेडमी, प्लूटस एकेडमी, साई ट्रेडिंग, आईएएस सेतु, टॉपर की एकेडमी, दैनिक संवाद, दृष्टि आईएएस, सिविल डेली आईएएस, करियर पावर, 99 नोट्स, विद्या गुरु, गाइडेंस आईएएस, इजी फॉर आईएएस, ये तमाम कोचिंग सेंटर्स हैं। इन सभी कोचिंग सेंटर्स की बिल्डिंग के बेसमेंट में क्लासेस चल रही थी। अब एमसीडी की टीम ओल्ड राजेंद्र नगर में चल रही बाकी कोचिंग सेंटर्स की जांच कर रही है और बेसमेंट में कोचिंग क्लासेस या फिर लाइब्रेरी चलाने वाले कोचिंग सेंटर्स पर भी कार्रवाई करेगी। दिल्ली का फायर डिपार्टमेंट अब अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है। फायर डिपार्टमेंट ने उस बिल्डिंग की फायर एनओसी कैंसिल कर दी है जहां राव आईएएस एकेडमी की क्लासेस चल रही थी। एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार ने कहा कि उनकी टीम पूरी दिल्ली में चल रहे कोचिंग सेंटर्स का सर्वे कर रही है। वहाँ पे जो रोड के किनारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन लोगों ने इंक्रोचमेंट करके उसको कवर कर दिया था, जिसके कारण उसमें पानी जाना भी दूभर था और उसका क्लीनिंग भी दूभर था। तो उसको हमने लगा दिया है कि वो सभी इंक्रोचमेंट को डिमोलिश कर दिया जाए और उस ड्रेन को रिकवर किया जाए। ये एक सिस्टमिक चीज है जिस पे हमने कार्रवाई की है। दूसरी कार्रवाई ये की है कि जो बेसमेंट्स इलीगल हैं और जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए थ्रेट हैं, उन पे भी कार्रवाई स्टेप अप कर दी है। पिछली शाम को करीब 3 बेसमेंट सील कर दिए थे और वो सीलिंग की कार्रवाई जारी है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे यही नहीं था, हमें ये पता चला है कई जगह ऐसा है जहाँ पे बेसमेंट या तो कम्प्लीटली इलीगल है या बेसमेंट किसी दूसरे पर्पज के लिए है, लेकिन उसको कोचिंग के हैसियत से यूज कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो उनके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। तीसरा ये है कि जो इसमें मेंटेनेंस के इंजीनियर थे, जिनके जिम्मेदारी होती है कि वाटर लॉगिंग को कंटेन करना, उनके खिलाफ भी हमने एक्शन लिया है। नगर निगम के कमिश्नर ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद एक्टिव हुए हैं। एमसीडी के कमिश्नर सीधे होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते हैं। हालांकि हादसे के बाद से एमसीडी पर काबिज आम आदमी पार्टी बीजेपी के निशाने पर है। आज दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने एमसीडी की मीटिंग बुलाई थी ताकि कोचिंग सेंटर में वो हादसे पर चर्चा हो सके, लेकिन बीजेपी के काउंसलर बैठक शुरू होने से पहले ही धरने पर बैठ गए। आम आदमी पार्टी और मेयर शैली ओबेरॉय के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। अब इसके बाद जब सदन की बैठक शुरू हुई तो बीजेपी के पार्षदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। ये तमाम बीजेपी पार्षद पोस्टर बैनर लेकर एमसीडी के कमिश्नर और सेक्रेटरी की टेबल पर चढ़ गए। हंगामे की वजह से नगर निगम की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। इस बीच कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद से ओल्ड राजेंद्र नगर में धरना दे रहे छात्र आज भी डटे हुए हैं। छात्रों की मांग है कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। ये स्टूडेंट्स आरोप लगा रहे हैं कि ओल्ड राजेंद्र नगर में चल रही ज्यादातर बिल्डिंग्स का वही हाल है जो राव आईएएस कोचिंग सेंटर का था। ना बिल्डिंग के नियमों का पालन होता है, ना बेसमेंट से जुड़ी पाबंदियां फॉलो की जा रही हैं। स्टूडेंट्स की मांग है कि जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। कल जब हम यहीं पे करोल बाग में प्रदर्शन कर रहे थे, तो जब हर्षवर्धन जी आए, यहाँ के डीएसपी, जब उनसे पूछा गया कि यहीं पे पिंक बूथ है, यहाँ की पुलिस कहाँ थी, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और हमें डिस्पर्स करते हुए मेरे यहाँ पे नाखून मारा गया, मेरी पूरी शर्ट फाड़ दी गई और ये पूरा हाथ में देखिए किस तरह से निशान। तो हमें पूरे यहाँ से 30 लोगों को करीब डिटेन करके कमला मार्केट ले जाया गया, और सिर्फ इसलिए कि हम यहाँ पे जिनके साथ जिनकी मौतें हुई है उनके लिए जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। 1996 में उपहार सिनेमा कांड हुआ मुखर्जी नगर में,
बड़ा ही स्टोरी थी, पूरे इंडिया में फैला। मुखर्जी नगर में कोई ऐसा साल नहीं है जहाँ पे फायर इंसिडेंट्स ना होते हों। 4 दिन पहले इलेक्ट्रिकुलेशन से एक बच्चे की जान जाती है, 3 बच्चे अभी जाते हैं। ये सब होने के बाद भी यहाँ बैठे हुए किसी भी इंसान को क्या ये भरोसा है कि 2 महीने के बाद सब कुछ यहाँ सही हो जाएगा? सारी बिल्डिंग्स को फायर एनओसी मिल चुका होगा, सब प्रॉपरली रन कर रहे होंगे। आप अगर एक फॉलोअप स्टोरी 2 महीने बाद करोगे तब भी यहाँ चीजें ऐसे ही रहेंगी। मैम तीसरा दिन हो गया है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम जितने भी स्टूडेंट हैं मैम, हम धरना देने वाले में से नहीं है, हम पढ़ने वाले में से हैं। लेकिन आज ये कैजुअलिटी हुई है, इसके वजह से हम लोग सेफ्टी के लिए, आगे के लिए अब तो नहीं कुछ कर सकते, लेकिन आगे के लिए सब किसी को तो आना पड़ेगा मैम। सर्वे होना चाहिए हर एक चीज पे, बच्चों को आश्वासन मिलना चाहिए। कंपनसेशन जो राव इसने डिक्लेयर किया उसमें कोई कंपनसेशन नहीं है। मिनिमम 1 CR का कंपनसेशन फिक्स होना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज उसकी रिलीज होना चाहिए।